हेलो एवरीवन, दिस इज पुरुषोत्तम विश्वकर्मा। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। पर कैपिटा इनकम refers to average income, whole income, national income, all of these. Per capita income is also known as average income. So what is the correct option? Average income. Second question. BMI stands for, what is the full form of BMI? Best mass index, body mass index, bone marrow index, none of these. Option number second, body mass index. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसको? बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है kg/m²। अब ये kg क्या है? जिस व्यक्ति का हमें BMI निकालना है उसका वेट केजी में रखेंगे, उसकी हाइट को पहले सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे, फिर मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उस मीटर को फिर हम स्क्वायर कर लेंगे। सपोज कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की हाइट 1.70 है, 1.70 मीटर, और उसका वेट 65 है, 65 केजी। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये इसका स्क्वायर कर लेंगे, ये होता है 2.89 हो जाएगा। और अल्टीमेटली जब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका BMI जो आएगा वो 22.49 आएगा, यानी ये व्यक्ति नॉर्मल है। अगर ये 25 से अधिक हो जाता है तो ओवरवेट कहा जाएगा, 18.5 से कम आ जाता है तो अंडरवेट कहा जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNDP, WTO, IMF, United Nations Development Program. This is the correct option, UNDP. Next one, sustainable development focuses on more use of renewable resources, abiotic resources, agricultural resources, natural resources. So what is the correct option? Sustainable development किस पे फोकस करता है? Renewable resources पे. Development of a country is generally determined by its per capita income, its literacy level, health status of its people, all of these. So what is the correct option? All of these. A person is overweight when BMI is more than, I just told you in the second question, when BMI is more than 25. और अंडरवेट कब होगा? जब ये होगा लेस देन 18.5. The total income of the country divided by its total population is called, it's very easy, per capita income, average income. In GDP, P stands for, GDP में P का क्या मतलब होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, P for प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन, एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006, विच नेबरिंग कंट्री हैज़ द हाइएस्ट इनकम? 2006 की रिपोर्ट अगर देखें, 2016 की रिपोर्ट अगर देखें, सब में जो टॉप करेगा वो है श्रीलंका. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? श्रीलंका. द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज पर 100 लाइव बर्थ इज रिफर्ड टू. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. पर 1000 लाइव बर्थ में जितने बच्चे 1 साल से कम उम्र के अंदर मर जाते हैं, दैट इज नोन एज infant mortality rate. Proportion of literate population in the 7 and above age group is called, क्या बोलते हैं इसको? Knowledge rate, literacy rate, attendance rate, excellence rate. It is known as literacy rate. साक्षरता दर बोलते हैं इसको. What will be the top priority in the developmental goal of a landless laborer? एक लैंडलेस लेबरर है जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी? उसका डेवलपमेंटल नोशन क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ रूरल बैंकिंग? नो. मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, पहली उसकी प्रायोरिटी होगी, वो होगी मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस. व्हाट विल हैपन इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड 100 days एम्प्लॉयमेंट अंडर नरेगा?
क्या होगा जब आपको नरेगा के तहत 100 डेज का काम न दे पाए गवर्नमेंट? गवर्नमेंट जॉब विल बी गिवन, आपको गवर्नमेंट जॉब दे दी जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन, भत्ता दिया जाएगा। जॉब कार्ड विल बी कैंसल्ड, नथिंग। सेकेंड ऑप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस विल बी गिवन। 14th one, what will be the aspiration of an educated urban unemployed youth? एक अर्बन का अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है, उसकी एस्पिरेशन क्या होंगी, उसकी इच्छा क्या होगी, उसका डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? बेटर अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर, खेती करेगा? नहीं, ये विलेज पीपल के लिए होगा, वो अर्बन है। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एट एवरी स्टेप इन लाइफ फॉर हिज अपवर्ड मूवमेंट? नहीं। फॉर गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज वेयर हिज एजुकेशन कैन बी मेड यूज ऑफ? यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। What would be the most promising source of energy 50 years from now and why? आज से 50 साल बाद मोस्ट प्रॉमिसिंग सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होने वाला है और क्यों? पेट्रोलियम एनर्जी, वो तो खत्म हो जाएगा। सोलर एनर्जी? यस, सोलर एनर्जी, बिकॉज इट इज नॉट एग्जॉस्टिबल। व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस? उनका मेन मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का? प्रॉफिट मेकिंग, सर्विस, सेवा करना लोगों की, चैरिटी, दान देना, नथिंग। फर्स्ट ऑप्शन, प्रॉफिट मेकिंग। हाउ कैन डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट सेक्शन कैन बी अचीव्ड? अलग अलग लोगों के डेवलपमेंटल गोल कैसे अचीव किए जा सकते हैं? वायलेंट एजिटेशन से, हिंसक प्रतिक्रिया दे करके, रैलियां करके, टेररिज्म से, आतंकवाद से, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से? यस, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस से। According to the World Bank, the countries with an income of US dollar 12,236 per annum and above in 2016 is considered as underdeveloped, rich countries, low income countries, average countries. These are known as rich countries. What? Rich countries. In which state in India is the infant mortality rate lowest? सबसे कम infant mortality rate किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, केरला, उत्तर प्रदेश, पंजाब? केरला। नेक्स्ट वन, इफ देयर आर 5 persons in a family, their total income is rupees 20,000, what would be average income for each person? It's very easy, divide 20,000 by 5, answer will be 4,000. In which year the National Rural Employment Guarantee Act was implemented? किस साल ये इम्प्लीमेंट में आता है? नरेगा 2005, यस 2005। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? पीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपुल डिवाइडिंग सिस्टम, पब्लिक डिवाइडिंग सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नन ऑफ दीज। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। व्हाट हैज बीन एसडीआई रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन 2018? 2018 में भारत की एसडीआई रैंक कौन सी रही है वर्ल्ड में? 126, 128, 130, 132? माइंड इट, इट इज अबाउट 2018। जब 2018 के बारे में पूछा जाएगा तो ये होगा 130 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2017, 2017 के अनुसार जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी है? 65.4 ईयर्स, 68.8 ईयर्स, 67.7 ईयर्स, 64.5 ईयर्स? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? अकॉर्डिंग टू 2017 इट इज 68.8 ईयर्स। व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक एम क्या है? वेस्टफुल यूज ऑफ रिसोर्सेस? नहीं। अनमाइंडफुल यूज ऑफ रिसोर्सेस? नहीं। Judicious use of resources? Yes. If the weight of a person is 80 kg and height is 1.65 meter, then what will be the BMI? तो BMI इसका क्या होगा? आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं kg बाई मीटर स्क्वायर के जरिए। 80 बाई 1.65 को आप स्क्वायर कर लेंगे और जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो 29.4 मिलेगा। सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? 29.4। Now last question in this video, do tell me your score in comment section. How many of your answers you attempted correctly? And don't forget to hit the like button
And if you're watching this channel for the first time, subscribe to my channel for more such videos. What constitute public facilities? Public facility में क्या क्या आते हैं? Health facilities? Yes. Education? Yes. Public distribution system? Yes. So what is the correct option? All of these. Thanks for watching.